हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले दिनों मैंने क्लास 9 में फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें ग्रेविटेशन चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ चुके हैं कि F = G × m1m2/r², जहाँ G क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे। तो उसी लेक्चर सेकेंड में आगे बढ़ाते हुए आपको मैं शुरू कर रहा हूँ। पॉइंट फर्स्ट इसका कि द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्या होता है ग्रेविटेशन का ऐसा यूनिट, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। सेकेंड पॉइंट इसका हम पढ़ेंगे कि इट्स वैल्यू इज 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। हम पर kg को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन between two objects depends on two factors। क्या होता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो होता है दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण जो होता है, वह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि हाउ बिग द ऑब्जेक्ट आर, एंड सेकेंड जो होता है इसका कि हाउ फार अपार्ट आर, कि हाउ फार अपार्ट द आर, कि
हाउ फार अपार्ट द आर और हाउ बिग द ऑब्जेक्ट आर। ये दो इसका क्या है इसका फैक्टर्स हैं। इसी दो फैक्टर के कारण क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बीच, हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट इसमें का क्या है कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, पकड़ करके रखती है, बाइंड कर करके रखती है, कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि पृथ्वी के चारों तरफ जो किस चंद्रमा का गति है उसके बारे में है, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है कि द मोशन ऑफ द मून around the earth। थर्ड पॉइंट इसका है कि द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति, कि द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जो टाइड्स आता है, वह भी क्या होता है, वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। मतलब कि वो भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के भी होता है। मतलब कि द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, कि सूर्य और चंद्रमा के कारण ही क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटाएं उत्पन्न होते हैं। कि द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। क्या होता है कि समुद्र में जो टाइड होता है वह सूर्य और चंद्रमा के कारण ही होता है। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। आगे जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है फ्री फॉल, कि फ्री फॉल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्री फॉल क्या होता है, आप देखते होंगे
कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर के तरफ क्या करते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में जब हम फेंकते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट कुछ समय ऊपर जाने के बाद जब उसका वहां पर फाइनल वेलोसिटी जो क्या हो जाता है उसका 0, अर्थात थोड़ा देर के लिए वस्तु वहां पर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसके बाद पुनः वहां से क्या होता है, वह टुवार्ड नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। तो जो वहां से जो नीचे गिरना हुआ वह किसके कारण होता है, वह होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कारण कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही किसी भी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट वहां से गिरना शुरू करता है पृथ्वी के तरफ। यही है क्या, फ्री फॉल है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों को फ्री फॉल इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। आपको पहले ही मैंने बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप अपवर्ड, it reach certain height, then it start falling down toward the earth। क्या होता है कि वह निश्चित हाइट ऊपर जाने के बाद, निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद वह क्या होता है, वहां से पुनः वह टुवार्ड पृथ्वी की तरफ वापस आना शुरू होता है, अर्थात पृथ्वी की तरफ वह गिरना शुरू करता है। इट इज because of the earth gravitational force acts ऑन इट। क्या होता है कि उस पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यही कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जिसके कारण क्या होता है, वस्तु नीचे की तरफ गिरता है। दिस फॉल अंडर द influence of earth is called free fall।
फ्री फॉल, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल, या हम इसको लिख देते हैं कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भी हम लिख सकते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह होता है मेरा फ्री फॉल। आगे हम लोग जब फ्री फॉल होता है तो वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए वह लास्ट टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए अब छोटा छोटा वीडियो बनाना शुरू किया है, ताकि आप लोग कम समय के वीडियोज को देखकर अधिक से अधिक बार उसको देखेंगे और अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर करके बार बार देखेंगे और उसे समझेंगे। इससे आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कि द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन produced in a freely falling object due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity। इसे हम क्या कहते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। क्या होता है, स्मॉल जी। हम इसको किसके द्वारा यूज करते हैं, स्मॉल जी के द्वारा। एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यह हमेशा कहाँ होता है,
कि मतलब कि पृथ्वी के टुवार्ड होता है, इसके सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवार्ड होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक जो बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा किए हैं, बहुत बातों को पढ़ा है हम लोगों ने। आप मेरे वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट ले, कारण कि इस विषम परिस्थिति में स्कूल खोलने की तो संभावना रही नहीं, तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और हम लोग के द्वारा जो परिश्रम किया जा रहा है उसका आप लाभ उठाते रहें और अपने भविष्य में आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।